फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया था और यूज़र का होम पेज हमने क्रिएट कर लिया था। बट अब हम चाहते हैं यूज़र के होम पेज पे यहाँ पे वेलकम के साथ यूज़र का नाम डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये हेलो यूज़र यहाँ से हटा देता हूँ। तो यूज़र होम डॉट JSP में जाके इस हेलो यूज़र को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमने लॉगिन का कोड यहाँ पे लिखा था, ठीक है, जब हम लॉगिन को चेक कर रहे थे कि यूज़र ने जो आधार आईडी पासवर्ड दिया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उस समय हम क्या करते हैं, अगर यूज़र आधार आईडी पासवर्ड करेक्ट प्रोवाइड करता है, वैलिडेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र को उसके होम पेज पे रीडायरेक्ट करने से पहले यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को हम सेशन के अंदर स्टोर कर लें। तो मैंने एक सेशन वेरिएबल यहाँ पे बनाया था यूज़र स्टेटस नाम का। ठीक है, एक सेशन एट्रीब्यूट हमने बनाया था। इससे ही एक दो एट्रीब्यूट और बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कमेंट भी किया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं आधार आईडी। हम चाहते हैं जो यूज़र लॉगिन जिसने किया है उसका आधार आईडी भी सेशन में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो आधार आईडी हमें मिलेगा इस वेरिएबल से। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आधार आईडी के साथ साथ यूज़र का नाम भी हमें मिल जाए सेशन के अंदर। तो अगर मुझे आधार आईडी पता है तो मैं यूज़र का नाम फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, लॉगिन करते समय तो हम जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आधार आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, लेकिन आधार आईडी तो सबका यूनिक होगा। तो उस आईडी के बेसिस पे हम डेटाबेस में से क्या निकाल सकते हैं, उस यूज़र का नाम या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को हम फैच कर सकते हैं। तो मुझे उसका नाम फैच करना है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया गेट यूज़र नेम। ये फंक्शन मैंने पहले नहीं बनाया है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा और इसको मैं बना लूँगा डेटाबेस क्लास के अंदर। तो डेटाबेस क्लास के अंदर बना हुआ फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो मुझे इस आईडी को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद डॉट लगाता हूँ। फिर हमने लिखा गेट यूज़र नेम, और यूज़र नेम हम पता करेंगे आधार आईडी के बेसिस पे। तो जो आधार आईडी मुझे मिला है इस वेरिएबल के अंदर वो मैं इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कंट्रोल सीधे जाएगा जहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ होगा। जैसे ही कॉल करते हैं तो कंट्रोल वहाँ जाता है जहाँ पे फंक्शन बना होता है। तो फंक्शन बना लेते हैं डेटाबेस क्लास के अंदर। ठीक है, पहले भी हमने यहाँ पे ये 2-3 फंक्शन बनाए थे, ऐड न्यू यूज़र, लॉगिन वैलिडेट और एस्टेब्लिश कनेक्शन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सी को कॉपी कर लेते हैं हम लॉगिन वैलिडेट को। ठीक है, सी में चेंज करके फिर हम यूज़ कर लेते हैं। तो लॉगिन वैलिडेट वाले फंक्शन को कॉपी करके पहले मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ गेट यूज़र नेम। ठीक है, गेट यूज़र नेम फंक्शन का नाम दे दिया। आधार आईडी रिसीव होगा और हम थ्रो कर देंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रो कर देते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन। और
रिटर्न टाइप क्या रख देते हैं, हमें यूज़र का नाम रिटर्न करना है, तो जो नाम रहेगा डेटाबेस से आएगा, नाम तो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसका मैंने रिटर्न टाइप दे दिया। ठीक है, अब यूज़र का नाम मुझे रिटर्न करना है, तो एक वेरिएबल में बना लेता हूँ स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र का नाम शुरू में कुछ भी नहीं है। अब हमें सर्च करना है डेटाबेस से, तो ये हमने कमांड लिख दी, सेलेक्ट करो साइट यूज़र टेबल से वेयर आधार आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का वेरिएबल बना लिया, और इस क्वेरी को हमने पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, आधार आईडी वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड एग्जीक्यूट करने से जो डेटा आएगा वो आरएस के अंदर आ चुका होगा। अब आरएस के अंदर एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि आधार आईडी तो कैसा है, प्राइमरी की था वो, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो आप चाहो तो इफ़ का भी यूज़ कर सकते हो, वाइल की ज़रूरत नहीं है, वाइल लगाना हो तो लगा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन वाइल भी लगाओगे तो चलेगा एक ही बार, और इफ़ तो एक ही बार चलता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी चलता है। ठीक है, तो इफ़ आर एस डॉट नेक्स्ट। अब अगर रिकॉर्ड फाइंड हुआ है तो ये इफ़ वाला पार्ट चलेगा। इफ़ वाला पार्ट अगर चलता है तो हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अगर इफ़ वाला पार्ट चलता है तो मैं यूज़र का जो नाम होगा वो इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और क्या पास कर दिया, यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एसक्यूएल। अच्छा, केच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थ्रो तो ऊपर लगा ही दिया है। ट्राई केच, या तो मैं अंदर ट्राई केच यूज़ कर लेता, या तो मैंने यहाँ पे थ्रोस का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यूज़र नेम का डेटा मैंने फैच किया, वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न यूज़र नेम। ठीक है, तो अब ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें पता चलेगा जब हम इस वैल्यू को रिसीव करेंगे सेशन के अंदर, तो रिसीव कर लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे यूज़र के होम पेज पे। ठीक है, तो ये यूज़र का नाम रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमने कॉल किया है। तो यहाँ पे हमने कॉल किया तो यहाँ पे नाम रिटर्न हुआ, आधार आईडी गया, नाम सर्च हुआ आधार आईडी के बेसिस पे, और उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक सेशन एट्रीब्यूट के अंदर, जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, अब यहाँ पे गेट, ये नाम क्या हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, तो इसका नाम आधार आईडी की जगह में क्या रख देता हूँ, आधार नंबर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आधार आईडी लिखा है मैंने, और यहाँ भी, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ आधार नंबर, और यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, अब हम जाते हैं यूज़र होम डॉट जेएसपी के अंदर। ठीक है, अब यूज़र होम डॉट जेएसपी के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोड करते हैं इसका। यहाँ पे हम सेशन में पहले चेक कर लेंगे कि जो लॉगिन जिसने किया है,
तो क्या सेशन एट्रीब्यूट में कुछ डेटा है या नहीं है। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि डायरेक्टली कोई इस पेज के अंदर ना आ जाए, लॉगिन करने के बाद ही अंदर आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे टैग ओपन करते हैं, टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन लगा दी, इफ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट इफ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमने दे दिया आधार नंबर। ठीक है, अगर आधार नंबर, ये आधार नंबर मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सेशन एट्रीब्यूट का नाम लिखा है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था माय कंट्रोलर में। ठीक है, एक सेशन एट्रीब्यूट हमने बनाया था आधार नंबर नाम का। तो इसकी वैल्यू हमने चेक कर ली, क्या इसकी वैल्यू नल के इक्वल है, मतलब क्या इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी अगर हम बिना लॉगिन करके डायरेक्ट इस पेज पे आते हैं यूआरएल के थ्रू। ठीक है, तो उसमें कुछ भी डेटा नहीं होगा। कुछ भी डेटा नहीं होगा तो हम चाहते हैं कि यूज़र वापस रीडायरेक्ट हो जाए लॉगिन पेज पे, वो इस पेज पे ना आ पाए डायरेक्ट। ठीक है, तो हम उसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं लॉगिन पेज पे। पहले लॉगिन करो फिर इस पेज के अंदर आओ। तो हमने लिखा रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, हम लिख देते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे लॉगिन पेज का लिंक दे देते हैं डबल कोट्स के अंदर, लॉगिन डॉट जेएसपी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 0। अब ये 0 क्या है, ये मैंने आपको दिखाया था लॉगिन पे हम यूज़ कर रहे थे जब 0 था। ठीक है, वैल्यू जब 0 होगी तो मुझे कोई यहाँ पे वर्क नहीं करना था। ठीक है, और वैल्यू जब 2 होगी तो हम मैसेज दे देंगे इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, और जब वैल्यू 1 होगी तो हम मैसेज देंगे साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया 0। ठीक है, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, और गेट वेरिएबल में वैल्यू हमने सेट कर दी 0। ठीक है, अब मैं इसको, अब ये तो हमने चेक कर लिया कि अगर वैल्यू जो है नल के इक्वल है तो आप रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन डॉट जेएसपी पे, और वैल्यू अगर नल के इक्वल नहीं है तो इसी पेज पे यूज़र को रहने दो। ठीक है, इसी पेज पे रहने दो और उसका नाम डिस्प्ले कर दो। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे मैं जेएसपी का टैग ओपन कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करके उसका नाम प्रिंट करवा के देखता हूँ। आउट डॉट प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे सेशन का यूज़ कर लिया क्योंकि सेशन एट्रीब्यूट के अंदर हमने यूज़र का नाम और आधार आईडी स्टोर किया हुआ है। तो आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिखा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूज़र नेम। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था माय कंट्रोलर के अंदर हमने यूज़र नेम नाम का सेशन एट्रीब्यूट बनाया था, उसी की वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एक बार हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नाम डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अब ये नाम थोड़ा सा फॉर्मेटेड तरीके से आ जाए तो हम इसको किसी टैग के अंदर यूज़ कर लेंगे, स्पान के अंदर या H1 H2 कोई भी टैग आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्पान टैग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, स्पान को लास्ट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ कलर वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड करना है वो आप दे सकते हैं। स्टाइलिंग जैसा भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने कलर दे दिया इसका रेड, और मैं चाहता हूँ नाम से पहले एक वेलकम लिखा हुआ आ जाए, तो वेलकम लिख दिया। ठीक है, और ये स्पान को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एक और स्पान यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ वेलकम अलग कलर में आ जाए और नाम एक अलग कलर में आ जाए। यहाँ ब्लू कलर यूज़ कर लिया, और इस स्पान को हमने लास्ट में क्लोज कर दिया। सेव किया, फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखा तो ये वेलकम के साथ नाम आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस आ जाए, टॉप से भी मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस आ जाए। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग या फिर मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम दे देते हैं पैडिंग लेफ्ट से पैडिंग दे दो 2। ठीक है, तो लेफ्ट से पैडिंग आ गया। टॉप से भी थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो पैडिंग टॉप कर दो 2। ठीक है, टॉप से तो कुछ स्पेस वैसे दिख नहीं रहा मुझे। पैडिंग टॉप से मैंने कर दिया 2 5 3 करके देखता हूँ, 4 करके देख लेता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन का यूज़ कर लेते हैं। मार्जिन दे दिया टॉप से 2। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम ब्रेक भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ब्रेक लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे वो प्रॉपर पोजीशन है उसका। एक यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, या फिर हम px भी यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग x। ठीक है, बोल्ड करना हो तो इसको बोल्ड भी आप सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये नाम जो है अपर केस में आ जाए, कैपिटल हो जाए, पहला लेटर कैपिटल हो जाए नाम का। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल हो जाए उसके लिए हम यूज़ करते थे टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या लिख देते हैं, अपर केस, तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अपर केस से तो सभी कैपिटल हो जाएगा, मुझे सब कुछ कैपिटल नहीं करना है, केवल मुझे पहले लेटर को कैपिटल करना है। और टेक्स्ट डेकोरेशन ना यूज़ करते हुए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस की जगह कैपिटलाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन तो हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये सारी वैल्यूज़ के लिए। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम कैपिटलाइज, नन, अपर केस, लोअर केस यूज़ करते हैं। तो मैंने कैपिटलाइज लिखा तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, अगर फर्स्ट नेम दिया है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, लास्ट नेम भी दिया होगा यूज़र ने तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वर्क फ्रेंड्स हमारा हो चुका है। अब आगे का जो कोड है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।